नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। कॉमेडी की दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज हमारी खास पेशकश उन्हीं के नाम है। उन्होंने आज दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज कॉमेडियन का निधन हो गया। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए और सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सबको रुलाकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद उनके पीए राजेश शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे। राजू श्रीवास्तव ने यूं तो 80 के दशक से मनोरंजन की दुनिया में संघर्ष करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको अपने टैलेंट के हिसाब से पहचान नहीं मिल पा रही थी। हालांकि इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर के साथ फिल्म तेजाब से हिंदी सिनेमा के जगत में कदम जरूर रख लिया था। फिर भी राजू को अभी काफी लंबा सफर तय करना था। साल दर साल बीतते गए, राजू को उतना फेम नहीं हासिल हो पा रहा था जिसके राजू हकदार थे, जिसके लायक थे राजू। और आज पूरा फिल्मी जगत शोक में डूब गया है। जैसे ही सबको हंसाने वाले हम सबको रुलाकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इस वक्त मेरे साथ रजा मुराद साहब जुड़े हुए हैं, जो कि जाने माने एक्टर है, हम सभी उनको जानते हैं। अतुल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एफएम न्यूज़ पर आज आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रजा मुराद साहब, राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है जिसको बच्चा बच्चा जानता है। गजोदर भैया ने इंडस्ट्री में जो योगदान दिया है उसको अब कैसे याद करेंगे आप? गजोदर भैया का जो योगदान है जी, फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, बल्कि पूरे देश के प्रति, पूरे देशवासियों के प्रति और पूरे जगत के प्रति जी, उन्होंने लोगों का दिल बहलाया है, लोगों का दिल खुश किया है। मुरझाए हुए चेहरों पर वो मुस्कुराहट लाए हैं। उन्होंने कहे बिखेरे हैं। वो उन्होंने अपनी कला के बलबूते पर लोगों की जिंदगियों में खुशी की लहर बिखेरी जी। और इससे पुण्य का काम क्या हो सकता है कि आप मुरझाए हुए चेहरों पर आप हंसी ला रहे हैं, मुस्कुराहट ला रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है? वो एक महान कलाकार तो था ही, और वो कलाकार बना अपने टैलेंट के बलबूते पर, फन के बलबूते पर। और खाली हाथ आया था कानपुर, कुछ लेकर नहीं आया था। और जो उसके अंदर का गजोदर था, जितनी उसने ख्याति प्राप्त की, जितना नाम उसने हासिल किया, जितने कमाए, उससे कभी उसका गजोदर प्रभावित नहीं हुआ। वो दिल से कानपुर की गली का एक सीधा लड़का था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, बुजुर्गों की सीरत की इज्जत करता था, बस लोगा के बात करता था। तो वो अपने टैलेंट का बादशाह था, अपने फन का बादशाह था, लेकिन तभी से फकीर था। तो वो फकीर बादशाह था। और उसके अलावा बहुत कम लोग ये जानते हैं
कि राजू का असली नाम जो था वो था सत्य प्रकाश। जी। सत्य प्रकाश नाम था राजू का, जो लोग नहीं जानते। और उनकी कॉमेडी में भी बहुत सत्यता नजर आती थी। अक्सर हम देखा करते थे जब वो लोगों को हंसाते थे तो काल्पनिक नहीं होते थे, जो भी घटनाएं होती थी वो बहुत रियल लाइफ घटनाओं को अपने अंदाज में और बहुत सीरियस इश्यूज को भी, जैसे कि हम देख रहे थे 2015 के आसपास की बात है जब इनटॉलरेंस का मुद्दा बहुत जोर शोर से पूरे देश भर में उठाया जा रहा था, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ में कॉमेडी के जरिए लोगों के सामने अपने व्यूज रखे थे। अतुल जी से एक बार मैं बात करूंगी। अतुल जी, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से गजोदर भैया और गजोदर भैया का कॉमेडी किंग बन जाना, इस सफर को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? आज जब वो हमारे बीच नहीं है, हम हर एक वो किरदार जो उन्होंने अपनी कॉमेडी के दौरान जिया, हर उस किरदार को हम याद कर रहे हैं। अतुल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अतुल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजा मुराद साहब, हम बात कर रहे थे कि काफी रियलिस्टिक कॉमेडी करते थे राजू श्रीवास्तव। सीरियस से सीरियस इश्यूज को उन्होंने अपनी कॉमेडी में इस तरह से ले लिया था। चाहे पॉलिटिक्स की हम बात करें, उनसे बात की गई थी, उनसे कई बार इंटरव्यूज में ये सवाल किया गया कि आपने पार्टीज बदली, आप पहले एक बार उनको टिकट भी दिया गया था कानपुर से, फिर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, फिर वो बीजेपी में आ गए थे। कई सीरियस मुद्दे थे, लेकिन वो हर सीरियस मुद्दे को लेकर अपने अंदाज में इस तरह से जवाब देकर निकल जाते थे कि पता ही नहीं चलता था कि कब उन्होंने एक सीरियस चीज को मजाक में मोड़ दिया। देखिए, उनमें एक विशेषता ये भी थी कि जो उनका मन कहता था वो बात करते थे। वो किसी को खुश करने के लिए बात नहीं करते थे। जो वो महसूस करते थे वो बहुत ही ईमानदारी से कहते थे, और उनकी कहने का जो तरीका था वो सच भी कह देते थे और किसी की बात का कभी नहीं लगता था। एक बहुत ही सरल तरीके से वो अपनी बात कहते थे, वो पॉलिटिकल हो या वो नेशनल लेवल की कोई बात हो या वो कोई सामाजिक बात हो, उनका कहने का तरीका इतना अच्छा था। अक्सर लोग कहते हैं कि सच बोलना जो है वो बड़ा कड़वा होता है, सच सुनना बड़ा कड़वा होता है, लेकिन उनमें विशेषता ये थी कि वो सच बोलते भी थे तो वो कड़वा नहीं लगता था। ये उनका व्यक्तित्व था उनका। और जहां तक उनके फन सवाल है, जहां तक उनके टैलेंट का सवाल है, तो ऐसे टैलेंट तो दुनिया में बहुत कम आए हैं जो ना किसी प्रोड्यूसर के भाई भतीजे थे, वो ना किसी एक्टर के रिश्तेदार थे। सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर उन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया, और 58 साल की उम्र जो है वो जाने की उम्र नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, हम बात कर रहे थे कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वहां से गजोदर भैया तक का सफर, स्टैंड अप कॉमेडीज, उसके बाद में कॉमेडी किंग का जो उनको तबका मिला है, ये जो पूरा सफर था, इसको आप अपने अंदाज में किस तरह से इस सफर को आप बयां करेंगे? जो कि ये इसी ने तो उनको सफल बनाया, इसी ने सफलता दिलाई, और राजू श्रीवास्तव थे नहीं, वो हैं। क्योंकि वो अपने कैरेक्टर्स, जगोदर भैया और जितने तमाम उनके जितने फेमस कैरेक्टर्स हैं, वो उनके द्वारा अमर हो गए हैं और अमर हैं और रहेंगे। क्योंकि उनके रहते रहते जो दुखी से दुखी लोग हंस देते थे और खुश हो जाते थे, और तो उनके जाने के बाद भी वो अपना काम पूरा करके गए हैं। वो चाहे चले गए हों, लेकिन वो अपनी आवाज, अपने जोक्स, अपने तमाम तरह के रिलेटेबल कैरेक्टर्स, सिचुएशंस छोड़ के गए हैं जो हम सब से कहीं ना कहीं रिलेट करती है, और वो हमको हंसाती रहेगी। जब हंसाती रहेगी इट मीन्स कि वो अमर है, अमर होके गए हैं राजू। और ये डॉक्टर का काम करके गए। आजकल डॉक्टर हो, चाहे किसी भी तरह का योगा का टीचर हो, हर आदमी यही कहता, डॉक्टर यही कहता पाया, खुश रहिए, है ना, खुश रहिए, हंसते रहिए। मेडिसिन वैसे भी कहा गया, यस कहा गया है ना, तो खुश रहिए, मेडिसिन है लाफ्टर। तो वो तो डॉक्टर इसलिए था कि रोज की हर आदमी की अपनी जद्दोजहद होती थी
कि कैसे क्या किया जाए जीवन में, कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या पैसा कमाया जाए, तरक्की की जाए उस आदमी की, उस शख्स की। तो एक ही जद्दोजहद थी भाई कि अब कौन सी नई चीज लाए जिससे लोग ठाके लगा के अच्छा, हंसे। उनका जो अंदाज था कॉमेडी का वो भी हाँ। हटके था। बीच में हमने देखा कि सिने जगत में ऐसी कॉमेडी का दौर आया था जिसमें अश्लीलता परोसी जाती थी और नहीं इस तरह नहीं के जोक्स सुनाए जाते थे, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे वृतांत का वर्णन किया जाता था जो फैमिली के साथ बैठकर आप नहीं देख सकते। चाहे हम पिक्चरों की बात करें, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें, लोग डबल मीनिंग बातों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी हर रोज की जिंदगी से, हर रोज के वाक्यों से जुड़ी होती थी। कभी वो सब्जी के बैठकर बातें बताते थे कि कौन सब्जी किस तरह से बात कर रही है, कभी वो टैक्सी वाले की बात बताते थे। आपको कभी उसको सुनकर ऐसा नहीं लगता कि कोई सेलिब्रिटी जी जी, तो इसी को तो कहा जाता है सात्विक हास्य जी। वो उनका हास्य, जहाँ तक मेरा भी यही सोचना है, मैंने भी जहाँ तक जो काम किया है वो इसी तरफ किया है, इसी रास्ते पे किया है कि सात्विक होना चाहिए, सरकास्टिकली तब पेश हो या कुछ दूसरी चीजों का सहारा तब लिया जाए जब कुछ धरती पे बचा ना हो। इतनी चीजें, इतने कैरेक्टर और इतने इनोसेंस है लोगों में, तो उनके जरिए हम हंसते हैं ना रोज बरोज कोई ना कोई बात पे। तो अगर उसी को हम दोबारा अभिनीत करते हैं तो यही सच्ची कॉमेडी है, ना कि हम उसको जबरदस्ती किसी को बुरा भला कह के, किसी की बुराई करके लोगों को हम गुदगुदाने की कोशिश करें। तो राजू में तो ये क्वालिटी थी। और आपको बता दूं कि राजू तो बहुत पहले से कॉमेडी करते आए हैं जी, जोक्स सुनाते आए हैं। और हम लोग साथ में काम करने का मौका मिला, हमने 3 बार किया। एक हमारा आता था टी टाइम मनोरंजन, एक सॉरी मेरी लॉरी, जो कि दूरदर्शन की दुनिया का पहला स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत थी। फिर धीमे धीमे चीजें आई, राजू आया, सर्कस में आया, है ना। तो हमारे मतलब मित्र भी रहे हैं राजू, और दुखद है, मतलब शारीरिक रूप से चला जाना तो बहुत दुखद होता ही है। चाहे हम जितनी बातें करें कि भाई वो अमर है, मैंने ये भी कहा वो अमर है, वो हास्य का अमर है, लेकिन वो तो है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि वो अब नहीं है, तो शरीर अब नहीं है, और हम मिस तो बहुत कर रहे हैं। मतलब आज सुन के मुझे तो आप ही के चैनल से पता लगा, क्योंकि मैं कहीं दूर गुजरात आया हुआ हूँ, ट्रेवल करता रहा, अभी भी ट्रेवल कर रहा हूँ। तो हमने तो न किसी खबर को देखा नहीं, सुना नहीं, तो हमें पता ही नहीं था। मैं तो मान के चल रहा था सब ठीक ही हो जाएगा, लेकिन एकदम से खबर लगी तो मैं तो शॉक्ड हो गया। तो खैर अभी क्या कर सकते हैं, भाई ईश्वर उनके घर वालों को, बच्चों को, सबको शक्ति दे, और उनके चाहने वालों को भी दुख सहन करने की शक्ति दी, जिन्होंने बड़ी कोशिश की, दुआएं करी, पूजा पाठ किया उनको बचाने के लिए, और हमारे डॉक्टरों ने पूरी जद्दोजहद करी उनको बचाने के लिए, शायद कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या कर सकते हैं, ईश्वर की मर्जी है। तो बस दुखद है कि इतनी कम उम्र ही बोलूंगा, जो आदमी फिट हो, बिल्कुल ये उम्र जाने की नहीं होती है, और एक ऐसा इंसान जो सबको हंसाता हो, सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आता हो। कोई बीमार इंसान भी है तो अगर वो इनके 4 किस्से, 4 वृतांत सुन ले और हंस लेगा तो उसका कुछ खून ही बढ़ जाएगा। रजा मुराद साहब, ऐसा इंसान जब दुनिया से जाता है तो हम यादों में खो जाते हैं। कोई ऐसी याद जो आपके जहन में ताजा हुई हो? आज सुबह जब हमने ये दुखद खबर सुनी तो अचानक सबको धक्का जरूर लगा था। कोई ऐसी याद आप साझा करना चाहेंगे? क्या ताजा करना चाहेंगे? वो कई हमने साथ में सम्मान, अवार्ड वगैरह हमने शेयर किए हैं साथ में। लखनऊ में एक अवध सम्मान होता है, क्योंकि वो भी कानपुर से जी। अवधी बोलने वाली जगह से रहे, और मैं भी लखनऊ का रहा हूँ। तो कई बार हमने साथ में एक स्टेज शेयर किया कोई सम्मान लेने के तहत। तो हमेशा वो हमारी तारीफ में, और इसलिए नहीं कि तुमने हमारी तारीफ की तो हम तुम्हारी कर दें, ऐसा नहीं है। वो दिल से मेरी एक्टिंग को हमेशा सराहते रहे, और दिल से जुड़ जाते थे। जहाँ कुछ इमोशनल होता था तो मुझे फोन आके अक्सर बोलते थे फोन पे कि तुमने रुला दिया भाई, अतुल रुला दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो वही है कि जो लोगों को हंसाता है उसके दुख कहाँ होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, और दुख होते ही नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन राजू में वाकई में कोई दुख नहीं था, ईश्वर ने उसको बख्शा था हर चीज से, और अच्छा परिवार और अच्छी ऑडियंस, प्रशंसक। तो बस यही यादें हैं, और क्या कहेंगे।
जी। रजा मुराद साहब, आप कोई याद साझा करेंगे? बहुत सी यादें हैं मेरी, जी खुशगवार यादें हैं राजू के साथ। जी। हर हर ईद पर वो कोई ना कोई तोहफा लाते थे मेरे लिए, हर ईद पर। अच्छा। तो खुद लेकर आते, लेकिन पिछले 2 साल कोविड की वजह से, क्योंकि यातायात बंद था, बिल्डिंगों के गेट बंद थे, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा था, तो उसका फोन आया, रजा भाई मैं आपके मेरे गेट पे खड़ा हूँ, ये गेट बंद है, मैं आपके लिए एक छोटी सी तकलीफ है। तो देखिए उसमें कितनी इंसानियत थी, उसमें कितना प्यार था, उसमें इतना ख्याल था कि वो कोविड में भी आया और मेरे बिल्डिंग के गेट के बाहर खड़े हो गए, जी। बात की, उसने मुझे भेजी थी और कभी भी वो नहीं चूकता था। बहुत बड़ा दिल था उस इंसान का। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका मूड कैसा भी हो, उसकी तबीयत कैसी भी हो, कोई भी अगर उससे फरमाइश करता था कोई आइटम देखता है, कभी किसी को मना नहीं करता था और कभी मैंने उसको हाथ नहीं देखा, कभी भी मैंने उसके माथे पर कोई शिकन नहीं देखी। हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी और भाषा का ज्ञान उससे इतना अच्छा था कि कभी जब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब अपने आप उसकी जबान पर आते थे। ऐसे कलाकार तो कभी कभार दुनिया में आते हैं और आज यही वजह है कि पूरी दुनिया जो है रंगीन है, पूरी दुनिया की आंखों में आंसू है। ये कहूंगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग आते हैं, जिंदगी में हजार हाल लेते हैं, इनमें ऐसे लोग होते हैं दिल से जो नक्श छोड़ जाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं। तो राजू उनमें से था। कोई हमें छाप किया है जो वो अपनी कला से, अपने फन से, तो वो अपने रिकॉर्ड छोड़ गया है। मैंने उसकी पीढ़ियां भी के वीडियो देखेंगी, वो भी हंसेंगी, वो भी उससे बहुत सीखेंगी जिंदगी। जी। तो मैं उससे नमन करता हूँ, मैं सलाह करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि राजू श्रीवास्तव आज जिस्मानी तौर पर नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन उनकी कला, उनका फन, उनका टैलेंट जो है वो अमर है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल। जब हम उदास होंगे तो उनका वीडियो देखकर हम खुश हो सकते हैं, हम हर उन लम्हों को वापस जी सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद साहब, आप हमारे साथ जुड़े। अतुल श्रीवास्तव जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजू श्रीवास्तव जो कि एक कॉमेडी किंग थे, उनका गुजर जाना किसी के लिए भी एक शौक से कम नहीं था। राजू श्रीवास्तव के अगर सफ़र की हम बात करें, उनके स्ट्रगल की बात करें, तो लगातार वो स्ट्रगल कर रहे थे इंडस्ट्री में, और फिर साल 2005 आया और वहाँ से राजू श्रीवास्तव की किस्मत ने करवट बदल ली। इसी साल मशहूर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में राजू श्रीवास्तव ने अपने कॉमेडी के हुनर से सबका दिल जीता, और इसी शो से राजू श्रीवास्तव का नाम गजोदर भैया के रूप में मशहूर हुआ, जो आज भी लोगों के जहन में इसी तरह से है। आज सुबह से ही, जब से करीब 10:20 पर करीब ये खबर आई थी कि राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद से लगातार तमाम गणमान्य जो लोग हैं, चाहे अभिनेता हों, नेता हों, सभी ट्वीट्स के जरिए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित जी,
अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो बीमार थे उस वक्त प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी उनका हाल चाल पूछा था, और आज जब वो गुजर गए तो प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। इसके साथ ही तमाम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस कई ऐसे हैं, कई राजनेता जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है आज राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर बहुत अफसोस है राजू से, नीचे करिए भाई, बहुत अफसोस है बीच में नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपने संगठन और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। से हम सब बहुत ही दुखी हैं, हतप्रभ हैं। जब सदन में इस बात की सूचना मिली तो समस्त विधायकों में शोक की लहर छा गई। बहुत अच्छे अभिनेता थे, हास्य कलाकार थे। उन्होंने कभी भी अपने वीडियोज में और स्टेज शो में गांव गंवई भाषा को नहीं भूला। हमेशा उन्नाव, कानपुर, लखनऊ प्रदेश की बात को करते थे। जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ वहाँ राजू श्रीवास्तव जी का नाम रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को और जो उनको सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनको इतनी ताकत प्रदान करें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सकें। अभिनेता ही नहीं, भाजपा के नेता भी थे और बहुत लोकप्रिय और बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे अच्छे मित्र भी थे, लेकिन आज उनका दुखद निधन निश्चित तौर से मुझे ही नहीं, उनके परिजनों को ही नहीं, उनके करोड़ों जो समर्थक इस वक्त हमारे साथ मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा साहब जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज दुनिया को हंसाने वाला रुलाकर चला गया है, इस पर एक अभिनेता दूसरे एक हास्य कलाकार के लिए क्या कहना चाहेगा? उनकी याद में आपके क्या शब्द? राजू श्रीवास्तव, यहाँ ये जो आजकल माहौल बना हुआ है टेंशन और मुसीबत का, उसको बहुत लोग बड़े परेशान हैं जिंदगी से, बच्चों के चेहरे पर। ये राजू श्रीवास्तव की जो कॉमेडी थी वो उनकी टेंशन बहुत कम कर देती थी और सब एजेस, यानी कि सीनियर सिटीजन्स हो या छोटे बच्चे हो, वो उन सबको हंसाता था, उनकी जिंदगी में एक लाफ्टर लाता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और we will miss it. It's sad that he is gone. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम चोपड़ा साहब का हमारे साथ जुड़े। और आज दरअसल किसी के पास कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि हर कोई गम में डूबा हुआ है, हर कोई शोकाकुल है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से राजू श्रीवास्तव हमें छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि एक बार खबर आई थी कि अब उनकी सेहत बेहतर हो रही है। जो उनके मेडिकल बुलेटिन आते थे उसमें यही बताया जा रहा था कि अब वो होश में आ गए हैं, अब उनकी सेहत पहले से बेहतर है। तो जितने भी उनके फैंस थे और जो लोग फैंस नहीं भी थे, सभी ने राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी को देखा था, सभी ने उन वृतांतों को जिया था जब वो बताया करते थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, जैसे जैसे वो किस्से उठाते थे और उनको हास्य के रूप में लोगों के सामने पेश करते थे। तो तमाम वो लोग थे जो पिछले 42 दिनों से नज़र बनाए हुए थे, पूजा पाठ कर रहे थे, ईश्वर से दुआएं मांग रहे थे कि दुनिया को हंसाने वाला कभी दुनिया को रुलाकर न जाए और इस तरह से तो बिल्कुल भी ना जाए। लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसा कहा जाता है कि
क्या होना है, कैसे होना है, ये पहले से तय है। इसीलिए तमाम पॉजिटिव, तमाम सकारात्मक खबरों के बाद एक बेहद दुख भरा दिन आया और आज सुबह सभी को यह पता चला कि राजू श्रीवास्तव इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। तो तमाम दुआओं के बीच, तमाम मन्नतों के बीच आज भगवान ने अपनी मंशा साफ कर दी और आज राजू श्रीवास्तव इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो हंसाने वाला, खुशियां बांटने वाला आज सभी की आंखों में आंसू देकर आखिरकार अलविदा कहकर चला गया। फिलहाल FM न्यूज़ की इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।